अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भरतपुर से हमारे बीच आए हुए अधिवक्ता हैं श्री सुंदर जी, कृपया कर आए और वो भी अपने विचार रखें। परम आदरणीय समाज बंधु, मातृशक्ति समाज बंधुओं ने अपने अपने विचार रखे, अपने हिसाब से सभी रखते हैं, लेकिन पुष्पा बहन जी ने जो कहा था उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा मैं। पुष्पा बहन जी ने महासभा के बारे में कहा था। मैं प्रेजेंट में वर्तमान में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण तहसील शाखा सभा बयाना का अध्यक्ष हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ मैं, लेकिन तहसील शाखा सभा का ही अध्यक्ष क्यों बना मैं? क्योंकि मुझे काम, मैं मेरे घर के लिए काम नहीं कर सकता तो बाहर कैसे कर पाऊंगा मैं? और करीब 20 साल से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 20 साल से ही मैं वकालत का कार्य कर रहा हूँ मैं। तो पुष्पा बहन जी ने महासभा की थोड़ा हमको आघात लगा कि महासभा के बारे में थोड़ा सा गलत कहा, महासभा के बारे में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उसके सुधार के उपाय पुष्पा बहन जी ने नहीं बताया कि ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है, विश्वकर्मा महासंगठन बनाया गया जो अच्छी बात है और होना भी जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी जरूरी है किसी भी समाज के लिए। लेकिन किसी ने भी, हम ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी की संतान है, हम किसी ने एक शब्द नहीं कहा ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी के बारे में, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि विश्वकर्मा जी कहां से आए और हाँ हम कौन हैं उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तो ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी के बारे में हमारे में भी, और महाराज जी बैठे हैं, हम दिल्ली आए हैं, 3 दिन से दिल्ली में हैं, और हम ब्रह्म ऋषि अंगिरा चेतना रथ यात्रा जो पूरे भारत में निकाली जाएगी उसका काम कर रहे हैं हम, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। उस काम को पूरे राजस्थान से शुरू करेंगे और बयाना से ही शुरू करेंगे हम, और पूरे भारत में वो ब्रह्म ऋषि अंगिरा चेतना रथ यात्रा निकलेगी और हम प्रयास रहते हैं उसके लिए, और हमारा काम चल रहा है हमारा काम। उसके अलावा भारत के सभी राज्यों में गुजरेगी, लेकिन बयाना से ही शुरुआत होगी उसकी, मेरे द्वारा ही शुरुआत होगी, मेरे द्वारा के समाज के लोगों के द्वारा शुरुआत होगी, जिसमें सभी समाज के सभी लोगों की भागीदारी होगी। उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, समाज ही सर्वमान्य है हर किसी के लिए। अब मैं भारतीय विश्वकर्मा जो महासंगठन है उसके बारे में, जो मुख्य उद्देश्य है इनके बारे में मैं राजस्थान की स्थिति बताना चाहूंगा। मैं राजस्थान में उसके बारे में क्या चल रहा है। जैसे इनका उद्देश्य जनगणना, राजस्थान में अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण प्रदेश महासभा द्वारा जनगणना शुरू कर दी गई है, जिसका 60% काम पूर्ण हो चुका है समाज का राजस्थान के अंदर। राजनीतिक भागीदारी के लिए अभी 3 अप्रैल को एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें समाज के पूरे राजस्थान के सभी लोगों को बुलाया गया था उसमें, और सीएम साहब से मिले थे, गहलोत साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया हमें, और विश्वकर्मा बोर्ड के गठन का उन्होंने आश्वासन दे दिया, वो पूरा हो जाएगा कुछ दिन में, वो पूरा हो जाएगा, विश्वकर्मा बोर्ड का गठन हो जाएगा राजस्थान के अंदर। वो अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की ही देन है, जिसमें पोखरा जी पारासर जो राज्य मंत्री का दर्जा है उनको, जगदीश जी जांगड़े जो सादुल शहर से विधायक हैं, उनके सभी के नेतृत्व में हम सीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये क्या नाम उनका, तो ठीक है, आश्वासन आया है। हाँ, आश्वासन आया, और पोखरा जी पारासर और जगदीश जी के ऊपर उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा, इस तरह से उनके द्वारा कहा गया है। तो राजनीतिक भागीदारी की हमारी राजस्थान के अंदर कम से कम 5 टिकट हमारे पक्के हैं। 5 टिकट बीजेपी से हैं और 5 टिकट कांग्रेस से। तो पिछली बार 2 टिकट बीजेपी से मिले हुए थे, उनमें से दोनों हार गए थे, पहली बार लड़े थे, क्योंकि एक बार कांग्रेस से एक बार बीजेपी, इस तरह का राजस्थान में वो चलता है। और जगदीश जी दूसरी बार भी जीते थे, जगदीश जी सादुल शहर से दूसरी बार भी जीते हैं, और ये दोनों पहली बार लड़े थे, रामचंद्र होता साहब किपसर से और तारानगर से राकेश जी जांगड़।
तो उनको टिकट पक्का है उनका, उन दोनों का तो 5-5 10 टिकट हो जाएंगे। कई जैसे उम्मीद है राजनीतिक भागीदारी के लिए। संगठनों को जोड़ना, राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय जांगड़ महासभा, जांगड़ ब्राह्मण महासभा संगठन का पुरजोर तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक सोच का फर्क है कि संगठन सोच ठीक नहीं, लोगों की सोच को बदलना होगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अभी हम पंडाल में बैठे हुए हैं और सभी अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन वो विचार यहाँ तक सीमित है। आगे बढ़ने के बाद वो विचारों का कोई महत्व नहीं रहा उनका। मैं 20 साल से 50 साल की मेरी उम्र है, 20 साल से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। मैं आने वाले भविष्य में राजस्थान के अंदर हम वो काम करके देंगे जो देश देखेगा। ऐसा हमारा करने का विचार है। तो संगठन भी हम नए संगठन खड़े किए जा रहे हैं। अभी बमोली अलवर में अखिल भारतीय अंगिरा ब्राह्मण महासभा के विषय में चर्चा की गई है। उसका रजिस्ट्रेशन आगरा से शीघ्र किया जाएगा, जिसका मुख्यालय मथुरा में होने की संभावना है। हेड ऑफिस, मुख्य कार्यालय मथुरा में होने की संभावना है। और सामाजिक भेदभाव, अब रही सामाजिक भेदभाव की, जैसे अदर ब्राह्मण, मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा। अदर जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण 100 सवा प्रकार के हैं, तो वो एक संगठित रह के, ब्राह्मण एक वर्ण है, जाति नहीं है, तो 100 सवा जो तरह के ब्राह्मण हैं वो एक संगठन में रह सकते हैं, पूरे देश में एक संगठन में रह सकते हैं। लेकिन हम पांच ब्राह्मण है, ये एक साथ नहीं रह सकते और संगठित नहीं है, तो हमको संगठित रहना पड़ेगा। हम संगठित होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, संस्कार अपनाने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और नहीं तो हम उसी जगह पर रहेंगे जो पहले चलते आ रहे हैं। लोग, हमारे समाज के पास में लोग काम करवाना आते हैं तो मीठी मीठी बातें करके काम करवाते हैं, और जब वो निकल के जाते हैं, थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो वो बुराई करने लग जाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा मंथन करना पड़ेगा हमको, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा निवेदन ये सबसे कि संगठित होना जरूरी है, और संगठन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जय ब्रह्म ऋषि अंगिरा जी की, जय श्री विश्वकर्मा जी।